अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने चैनल SH में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और माशाल्लाह आप रमज़ान की फयूज़ बरक़ात जो है वो हासिल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को तफसीलन बता दिया जाए कि ब्रीडिंग सीज़न कब जो है वो आपने ख़त्म करना है। क्योंकि अक्सर दोस्त जो नए इस फील्ड में उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता, वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी अपने बर्ड्स को जो है वो ब्रीडिंग पर लगा सोचते हैं, जिसके नतीजे में उनके पास फीमेल के मरने के चांसेस बन जाते हैं, या फीमेल के एग बाइंडिंग या अगर अंडे आ भी जाएँ तो वो डेड इन सेल हो जाते हैं। नतीजे के तौर पर सिर्फ और सिर्फ बर्ड ख़राब होता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, एक तो आपको जो है वो आज थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि इस वक्त मेरे जो बर्ड्स जिनके अभी बॉक्सेस मैंने लगाए हुए हैं उनकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, और दूसरा साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरह जो है वो आपने ब्रीडिंग सीज़न को एंड करना है और किस मौसम में बिल्कुल रोक देना है। चलें फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई का जो है वो पेयर है मेरे पास। ये अंदर बैठी हुई है और मेरे ख्याल से शायद इसने एक आध अंडा दे दिया होगा, इसलिए इसको तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये मेरे पास है अल्बाइनो ब्लैक आइज का पेयर। फ्रेंड्स, इसने माशाल्लाह जो है वो 3 बच्चे हैं इसके पास, और ये देखें ज़रा लाइट ऑन कर दूँ, ये देखें ये 3 बच्चे हैं माशाल्लाह इसके पास। एक इसके पास मैंने पार्बू का बच्चा जो है वो पोस्टर दिया हुआ है, और 2 जो हैं इसके अपने बच्चे हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही इनका जो है ये बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इनकी जो है ना वो बॉक्स पहले तो खोल दूंगा, उसके बाद जो है इनकी बिल्कुल जो है वो बॉक्स उतार दूंगा जब बच्चों के पर वगैरह मुकम्मल आ जाएंगे। तो ये सीज़न जो है ये इनका एंड कर दिया जाएगा, फिर इनको जो है वो बड़ी कॉलोनी में छोड़ दूंगा। इसमें माशाल्लाह 3 अंडे हैं और ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ये निकल आएंगे। इससे अगला पेयर जो है फ्रेंड्स वो है मेरे पास अल्बाइनो रेड आइज विथ पार ब्लू फीमेल। फ्रेंड्स, ये जो पार ब्लू फीमेल है मेरे पास, इसका शायद आप लोगों को याद हो, इसकी एक टांग जो है वो बिल्कुल टेढ़ी है। तो लेकिन माशाल्लाह एक टांग ना होने के बावजूद इसकी प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। 3 बच्चे इससे निकाले हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है इनकी ग्रोथ करवा रही है। तो ये अल्बाइनो रेड आइज ये बाहर बैठा है, ये बाब है इनका। तो चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, ये देखें ये मेरे पास जो पट्टे मैंने रोके हुए थे ये भी माशाल्लाह अब काफ़ी हद तक जो है ये बड़े हो चुके हैं। मेरा फ्रेंड्स इस बार जो है ना वो इरादा इस तरह है कि अक्सर दोस्त जो भी बर्ड्स ख़रीदना चाहता है ना नया फैंसियर, उसकी एक ही डिमांड होती है और वो यही चाहता है कि उसके बर्ड जो है ना उसके पास ब्रीडर पेयर ही है। तो मैंने इस बार ना अपने सारे पेयर जो है ना पट्टे वगैरह वो रोक लिए थे सिर्फ इस सूरत के लिए कि मैं इंशाल्लाह जो है ना वो तमाम दोस्तों को जो है ना ब्रीडर पेयर बना के ही सेल करूँगा। तो इसलिए ये सारे पट्टे मैंने रोके हुए हैं। बाकी कॉलोनी में भी जो है वो माशाल्लाह तमाम पट्टे रोक के मैंने रखे हुए हैं। ये देखें ये सारे मुख्तलिफ तरह के पट्टे जो हैं ये मैंने रोके हुए हैं। इनमें जो है वो लुटिनो फिशरीज भी हैं, इनमें पार ब्लू भी हैं, इनमें ब्लू फिशरीज वगैरह भी हैं, इनमें कॉमन लुटिनो और दूसरे कलर लबर्ड वगैरह वो भी सारे मौजूद हैं। ये माशाल्लाह ये मूव कलर में, और साथ ही इसका फादर है पीछे, और इसकी मदर जो है ये बैठी हुई है अंडे दे के। और इसने माशाल्लाह 3 अंडे दिए हुए, और इंशाल्लाह ये भी जल्दी जो है ना ये निकाल लेगी। ये फ्रेंड ये कॉमन लुटिनो का पेयर है, ये फर्टाइल बहुत कम करता है अपने अंडे, लेकिन मैंने इसको ना एज अ फोस्टर पेयर रखा हुआ है। और ये इसके नीचे जो है माशाल्लाह ये 2 अलग अलग पेयर के मैंने अंडे फोस्टर किए थे, तो उसमें से माशाल्लाह 2 अल्बाइनो ब्लैक आइज निकल आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी निकल आएंगे। तो आप इस तरह जो है अगर कोई पेयर आपके पास अनफर्टाइल कर रहा है तो आप उसको जो है वो इसी अंदाज में यूज़ कर सकते हो। पेयर को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको इस तरह जो है ना लगा सकते हो पोस्टिंग के तौर पे। ये नेक्स्ट पेयर जो है मेरे पास ये है फ्रेंड्स
ये भी कॉमन लुटिनो की फीमेल है और साथ में ऑलिव पीच फेस का जो है वो मेल है। ये भी माशाल्लाह इसमें भी 3 अंडे दिए हुए हैं और ये भी इंशाल्लाह जल्दी 1-2 दिन में ही कर लेगी, क्योंकि इसमें 26 तारीख को जो है ना वो नहीं की थी। 1-2 दिन में इंशाल्लाह इसके भी बच्चे निकलने वाले हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स जैसे ही इनके बच्चे निकल आएंगे और थोड़े से जो है वो ग्रोथ उनकी हो जाएगी तो मैं इनके बॉक्सेस वगैरह फार्मिंग की तरफ चला जाऊँगा, इनके बॉक्सेस निकाल दूँगा। जैसा कि आपको पता है अप्रैल में जो है वो मौसम काफ़ी गर्म हो गया अचानक से। पहले तो काफ़ी मौसम ठंडा था लाहौर में, बारिशें काफ़ी होती रही हैं, लेकिन अब एकदम से काफ़ी गर्म हो गया। और ये माशाल्लाह मेरे पास जो है ये पेस्टलिनो की फीमेल है और साथ में जो है ये ब्लू फिशरी का मेल है। तो इसके माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, एक तो ये नज़र आ रहा है, बाकी जो है शायद मदर के नीचे हैं। तो चलें फ्रेंड, ये तो जो नज़र आ गया इसको देखते हैं, बाकी फिर किसी वगैरह आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, इससे आगे वाला जो है फिर ये मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स के बिना कट किए ना आपको सिर्फ वो पेयर दिखाई जाए कि जिनमें बच्चे या अंडे वगैरह आ गए, ताकि आपको देख के जो है वो अच्छा लगे। और माशाल्लाह आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो आप माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, ताकि अल्लाह पाक नज़रें बद से बचा के रखें। ये देखें, इसके माशाल्लाह 2 बच्चे निकल चुके हैं और अभी 3 अंडे पड़े हैं, हो सकता है इनमें से भी बच्चे निकलें। अब जो जो मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा तो नमी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि इसको तो देखें सुबह 7:15 हो रहे हैं और 37 डिग्री % नमी है और 29.4 डिग्री टेम्परेचर है सेंटीग्रेड, 29.4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो गर्मी जो बढ़ती जाएगी नमी कम होती जाएगी। तो नमी को मेंटेन करने का क्या तरीका है वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, उसके मतलब भी आप देखिएगा, आपको एक बड़ी अच्छी वीडियो बना के देने वाले हैं। इसमें माशाल्लाह 3 बच्चे तो नज़र आ रहे हैं जी। तो माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी जो है ये बच्चों को पालती है। आप भी इस तरह जो है जो आपके पास अच्छे पेयर बच्चे पाल रहे हो आप उनको अपने पास रोका करें, और जो अच्छे ना हों उन्हें मार्केट वगैरह में सेल कर दिया करें, ताकि जो है वो सिर्फ जो शौकीन होते हैं जिन्होंने घर में सिर्फ बर्ड ही रखने होते हैं उन्हें कोई वो गर्ज नहीं होती उसके साथ ब्रीड वगैरह के साथ, तो वो ख़रीद लेते हैं उस तरह की। नहीं, इसने कोई नहीं दिया अंडा, इसका बॉक्स है ना मैं उतार दूँगा क्योंकि अब ये जो है वो काफ़ी गर्म हो गया मौसम। तो चलें फ्रेंड, ये आगे है, ये पेस्टल स्प्लिट इनो है और साथ इसके पेस्टल इनो की फीमेल है। इसने माशाल्लाह 1 अंडा दिया और ये मेरे ख्याल से कल ही दिया अंडा इसने। तो मेरा ख्याल था कि ये अभी तक अंडे नहीं देगी तो इसका भी उतार दूंगा बॉक्स, लेकिन इसने 1 अंडा दे दिया। अब इसको या तो फोस्टर करूँगा या इसको चलने दूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये पीच फेस का पेयर है। ये भी मेरे पास ना अभी तक इसने जितने भी क्लचेस किए हैं ना इसने कभी भी जो है ना वो नहीं किया, फर्टाइल नहीं किया अंडे। तो मैं इसको हमेशा जो है ना ये एज अ फोस्टर पेयर ही यूज़ करता हूँ। तो इसके नीचे जो है अल्बाइनो के बच्चे जो हैं वो फोस्टर हैं और एक जो है कॉमन लुटिनो है। ये देखें फ्रेंड, जैसे मैंने फिंगर के साथ बच्चे को पीछे किया है, आपने इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि बाज़ का बच्चा जो है ना बॉक्स के ढक्कन में जो है वो पैर है कुछ चीज़ जो है फंसा लेता है, इसके नतीजे में वो बच्चा भी ज़ाया होता है और बेचारा बड़ी अजियत में रहता है जब तक कि वो नहीं होता। कह लो कि या तो अल्लाह ना करे मर ना जाए या जो है उसको दोबारा खोल के ठीक ना कर दिया जाए। इसमें फ्रेंड्स एक ही बच्चा निकला था इस बार, तो लेकिन मैंने उसको जो है ना वो पोस्टर नहीं किया था। मैं चाह रहा था कि चलो ये खुद ही बच्चा पाल लें, क्योंकि आखिरी क्लच था तो मेरा इरादा था कि मैं ना ही इसको डिस्टर्ब करूं। इससे आगे फ्रेंड्स ये है मेरे पास अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है और पेस्टल स्प्लिट रेड आइज इसका मेल है। इसमें भी माशाल्लाह ये अंडे देके बैठी हुई है, तो ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है आजकल में जो है ना ये भी अंडे निकल आएंगे, बच्चे इसमें से भी निकल आएंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये मेरे पास है अल्बाइनो रेड आइज का मेल है, नहीं अल्बाइनो रेड आइज की फ़ीमेल है और साथ में ग्रीन सिस्टर का मेल है। ये बाहर उड़ गया, चले पहले इसको पकड़ते हैं। ये फ्रेंड मैंने पकड़ के वापस डाल दिया इसको। अच्छा, इसने अल्बाइनो रेड आई की फीमेल
और साथ में ग्रीन फिशर का मेल है। इसने 2 बच्चे निकाले थे, एक ये येलो फिशर का था और एक ग्रीन फिशर का, लेकिन साथ ही इसने दोबारा अंडे भी दे दिए और 3 अंडे इसका बॉक्स काफ़ी गंदा हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं साफ़ करता हूँ। और अंडे अगर जो है वो फर्टाइल हुए तो उनको चलने दूँगा, अगर फर्टाइल ना हुए तो इनके अंडे जो है वेस्ट करके इसका बॉक्स भी निकाल दूँगा। अब फ्रेंड जो आप मौसम देखें कि गर्म होना शुरू हो गया है, जैसा कि इस वक्त टेम्परेचर आपको मैंने दिखाया कि दिन के वक्त जो है वो 35-36 तक टेम्परेचर जा रहा है, तो आपने ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो निकालने शुरू कर देने बॉक्सेस। जो बर्ड ब्रीड ना कर रहे हो उनके बॉक्सेस आपने निकाल देने। ये माशाल्लाह फ्रेंड्स इसके पास जो है वो 2 बच्चे निकल आए हैं और एक अंडा पड़ा है अभी बाकी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो भी अंडा निकल आएगा, उसमें से भी बच्चा निकल आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये लास्ट पेयर जो है लव बर्ड का, इसने भी माशाल्लाह अंडे दिए हुए हैं। ये 12 तारीख को इसने अंडा दिया था। हाँ, तो ना ही इसको डिस्टर्ब किया जाए। 12 तारीख को इसने पहला अंडा ले लिया था, तो ये भी इंशाल्लाह जो है ना इसमें से भी इसका क्लच पूरा हो रहा है, तो मैं देखूँगा इसको पोस्ट कर किधर करना है। इसके अलावा ये जो मेरे पास हैं ये तो आपको पता ही है, ये वाइट रिंग नेक के जो पट्टे लेके मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये वाइट रिंग नेक का जो है पेड़ ये बहुत शरारती है। जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की तो इसका शोर जो है वो इंतहा पे शुरू हो गया। ये मेल है वाइट रिंग नेक का और इसकी फीमेल अंदर बैठी है, वो बॉक्स में से बाहर झाँक रही है। तो उम्मीद करता हूँ इसका क्लच आ जाएगा 1-2 दिन में। आ गया तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह जो है ना वो 20 तारीख तक इसका जो है ना वो बॉक्स उतार दूँगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे ग्रुप्स वगैरह में भी लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखने तो यकीनन आपको वीडियो में से कुछ अच्छा समझ आ रहा होगा या आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।